वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है और मोस्टली आपको ये क्वेश्चन हर एक बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यानी कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है a माइनस बी, y का कोएफिशिएंट a प्लस बी एंड कांस्टेंट टर्म है 3a प्लस b माइनस 2। तो हमें a और b की वो वैल्यू बताना है जिनके लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमें देगा। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की आपको कंडीशन मालूम है। कोएफिशिएंट्स को अगर हम ये दिखा दें कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, तो फिर दोनों लाइंस एक दूसरे के कोइंसाइड हो जाती हैं, एक के ऊपर एक दूसरी लाइन चली जाएगी और उस केस में हम कहते हैं कि यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट होंगे। तो आप देखें, हमें मालूम है हियर a1/a2 की वैल्यू 2/a माइनस b मिल रही है, b1/b2 की वैल्यू 3/a प्लस b मिल रही है और c1/c2 की वैल्यू मिल रही है 7/3a प्लस b माइनस 2। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हमें कंडीशन मालूम है। फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए हमारी जो कंडीशन होती है वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होती है। इसका मतलब हमें ये मालूम है 2/a माइनस b इक्वल टू 3/a प्लस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2 होना चाहिए। अब हम एक बार इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से a और b में एक रिलेशन मिल जाएगा। हम इक्वल कर रहे हैं 2/a माइनस b इक्वल टू 3/a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। इसके बाद हम a के टर्म्स एक तरफ कर रहे हैं, b के टर्म्स दूसरी तरफ कर रहे हैं। तो b के टर्म्स यहाँ लाए 2b प्लस 3b और a का टर्म्स राइट साइड में ले गए 3a माइनस 2a। यहाँ से हमें मिल गया 5b इक्वल टू a। तो a इक्वल टू 5b ये हमें एक रिलेशन मिल चुका है। अब हमें a और b की वैल्यू निकालना, तो फिर से हम इन्हीं में से कोई इक्वेशन बराबर कर देते हैं। अब हम इन दोनों को इक्वल किए देते हैं। 2/a माइनस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फिर से हमें a और b का एक रिलेशन मिल जाएगा। 2/a माइनस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6a प्लस 2b 2 2 4 माइनस 4 इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7a माइनस 7b। अब a और b के टर्म्स एक तरफ ले आए, कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ ले आए। देखिए 7a को इस तरफ लाएंगे तो 6a माइनस 7a, b को इस तरफ लाएंगे प्लस 2b एंड प्लस 7b इक्वल टू 4 उस तरफ ले गए प्लस 4 हो गया। इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें मिल जाएगा माइनस a और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 7b प्लस 2b, ये 9b हो गए इक्वल टू 4। अब हमें पता है a इक्वल टू 5b हमें मिल चुका है। हम a की जगह पे 5b लिख देते हैं, माइनस 5b प्लस 9b इक्वल टू 4, माइनस 5b प्लस 9b इक्वल टू 4b बचा, 4b इक्वल टू 4। तो b की वैल्यू हमें मिल गई 1। b की वैल्यू 1 मिल गई। a की वैल्यू निकालना है, a इक्वल टू 5b है तो a की वैल्यू 5 इंटू 1 a इक्वल टू 5 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1 के लिए ये जो इक्वेशन है ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेगी। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड रोमन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस y इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1। आपको बताना है कि किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशंस नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगी। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं। पैरेलल जाने का मतलब है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। आप यहाँ पे देखें a1/a2 की वैल्यू आ रही है 3/2k माइनस 1, b1/b2 की वैल्यू आ रही है 1/k माइनस 1 एंड c1/c2 की वैल्यू आ रही है y/2k प्लस 1। फॉर नो सॉल्यूशन हमें कंडीशन पता है। नो सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। आप क्या करें, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 कर दें। a1/a2 है 3/2k माइनस 1 इक्वल टू b1/b2 1/k माइनस 1। इन दोनों को हम सॉल्व किए लेते हैं।
3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, 2k इस तरफ ले आए तो 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, इसका मतलब k इक्वल टू 2। तो k इक्वल टू 2 एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये पैरेलल हो जाएंगी, एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और नो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगी। सिर्फ आपको इतना k इक्वल टू 2 दिखा देना है, इस नॉट इक्वल टू कंडीशन से अपना कोई लेना देना नहीं। हम इन दोनों को इक्वल करके k की वैल्यू 2 निकाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। एक पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन दिया गया है और कहा गया है कि इसको दो मेथड से, कौन कौन से दो मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दोनों मेथड से इस पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करके दिखाएं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में हमें निकाल लेना है और उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रिप्लेस कर देना है। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 5y इक्वल टू मिल जाएगा 9 माइनस 8x और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 9 माइनस 8x बाई 5। इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। सो 3x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू है 9 माइनस 8x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4। एलसीएम ले लें, 5 3 15x प्लस 2 9 18 माइनस 8 2 16x इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15x माइनस 16x हमें माइनस x मिल जाएगा एंड 18 माइनस x इक्वल टू 20। सो x इज इक्वल टू 20 माइनस 18, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई माइनस 2। इस x की वैल्यू को जब हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, y इक्वल टू 9 माइनस 8x बाई 5। हम 9 माइनस 8 इंटू एक्स की जगह पे माइनस 2 रख रहे हैं अपॉन 5 इन माइनस माइनस प्लस 8 टू 16 बाई 5, 16 प्लस 9 25, 25 बाई 5 का मतलब y इक्वल टू हमें 5 मिल गया। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5 हमें मिल गया है। ये हमने निकाल लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करके दिखाना है। देखिए अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इक्वेशन है हमारी 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट सही से लिख लेंगे। x के नीचे हमें लिखना होते हैं 5 2 एंड माइनस 9 माइनस 4। सो 5 2 माइनस 9 माइनस 4 इक्वल टू y के नीचे y के नहीं लिखेंगे, माइनस 9 माइनस 4 एंड 8 3 इक्वल टू 1 अपॉन, अब कांस्टेंट टर्म नहीं लिखेंगे, 8 3 एंड 5 2। तो 5 इंटू माइनस 4 करना है, x अपॉन 5 इंटू माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 9 इक्वल टू y अपॉन माइनस 9 इंटू 3 माइनस माइनस 4 इंटू 8 इक्वल टू 1 अपॉन 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। ये हमने सही सी वैल्यू प्लेस कर दी। अब हम लोग इनको सॉल्व कर लेंगे। x अपॉन माइनस 20 एंड माइनस माइनस प्लस 9 2 18 इक्वल टू y अपॉन 9 3 27 तो माइनस 27 एंड माइनस माइनस प्लस 8 4 32 इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस 15। तो हमें x अपॉन मिला माइनस 2 इक्वल टू y अपॉन मिला 5 इक्वल टू 1। अब हम x अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 मिल जाएगा। जब y अपॉन 5 इक्वल टू 1 करेंगे तो y इक्वल टू 5 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस 2 y इक्वल टू 5। हमें दोनों मेथड से इसका आंसर मिल चुका है और दोनों ही मेथड सही है।